नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, लंदन में एक फ़िल्म बनी है, व्हाट हैज़ गॉट लव टू डू विथ इट, जिसकी कहानी जेमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखी है। स्क्रीन प्ले उसने लिखा है और उसकी डायरेक्शन शेखर कपूर ने की है। शेखर कपूर आप जानते होंगे, जिसने एलिज़ाबेथ फिल्म बनाई थी अंग्रेज़ी में, उसके बाद बैंडिट क्वीन बनाई थी उसने, और हिंदुस्तान में उसने मिस्टर इंडिया बनाई थी और मासूम फिल्म भी उसने बनाई थी। और ये शेखर कपूर जो है देवानंद के भांजे भी लगते हैं। अभी उसमें वो जो फिल्म है ना, उसमें हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के अदाकारों ने काम किया है। हिंदुस्तान की तरफ से शबाना आज़मी ने काम किया है और पाकिस्तान की तरफ से सजल अली ने काम किया है। सजल अली आपने हिंदुस्तान की फ़िल्म श्रीदेवी वाली जो थी मॉम, उसमें शायद आपने उसको देखा हो। तो अभी कल उसने शबाना आज़मी ने डॉन को एक इंटरव्यू दिया। डॉन पाकिस्तान का जो लीडिंग इंग्लिश डेली है, उसको उसने इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कहा कि सिनेमा कैन डू व्हाट क्रिकेट कैन नॉट। यानी उसके कहने का मतलब क्या है कि क्रिकेट की वजह से अक्सर करके हम दोनों मुल्कों की जो आवाम है आपस में उनकी दुश्मनी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे जंग हो रही हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। और उसके नतीजे में कई मरतबा भी जैसे पिछले जो वो कप था दुबई में वर्ल्ड कप, तो उसके वजह से लेस्टर में इंग्लैंड में फिर आपस में दोनों के झगड़े हो गए, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों का। तो शबाना आज़मी का कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट की वजह से अक्सर करके झगड़े होते हैं और फिल्म जो है वो हमें जोड़ने का काम करती है। यानी अगर ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिसमें दोनों मुल्क के कलाकार काम करें तो दोनों मुल्क के अवाम उसे देखना भी चाहेंगे और इस तरह से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। नाज़रीन, शबाना आज़मी ने यह भी कहा कि अब वो मानती हैं कि पाकिस्तान में अच्छे मुसन्निफ़ीन हैं और टेक्निकली इंडिया वाले जो है आगे हैं, टेक्निकली या कलाकार जो है बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान में। तो अगर दोनों मुल्कों की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सबको मिलाकर फिल्में बनाए जाए तो वो दोनों मुल्कों के अवाम में पजीराई हासिल करेंगी और दोनों मुल्कों के अवाम को आपस में जोड़े रखेंगी। नाज़रीन, अब यहाँ पर हम जो फिल्म जो है व्हाट हैज़ गॉट लव टू डू विथ इट, उसकी कहानी के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। ये फिल्म जो बनाई है ना, ये फिल्म मेरे ख्याल में इसकी जो फिल्म साज हैं वो भी ये बजाते खुद जेमाइमा गोल्डस्मिथ है, जो कि इमरान खान की पहली अहलिया थी, पहली वाइफ थी उनकी जेमाइमा गोल्डस्मिथ। बाद में उसको जेमाइमा खान भी कहा गया। जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और इमरान खान उस वक़्त 43 साल का था, यानी उससे दुगनी उम्र से भी ज़्यादा था। तो ये कहानी जेमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखी है और इसमें वो इसकी वकालत करती है, बावजूद इसके कि वो एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और लंदन में पली बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद उसने फिर जो 10 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, जब वो शादी करके लाहौर चली गई पाकिस्तान और वहाँ पर वो रही, तो उसने अपनी आँखों से जो देखा तो उससे उसके जो तजुर्बात हैं उससे उसे ये महसूस हुआ कि लव मैरिज से अरेंज्ड मैरिज ज़्यादा अच्छी है। अब भले वो मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जो है ये एक तो ये कहानी जो है ना, इट एडवोकेट्स अरेंज्ड मैरिज, ये वकालत करती है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है। और इसका टाइटल ही बजाते खुद कहता है व्हाट हैज़ गॉट लव टू डू विथ इट, और उसने खुद लव मैरिज की है और लेकिन वो जो कहानी लिखती है वो अरेंज मैरिज के हक़ में लिखती है। और वो उसने इंटरव्यू में भी ऐसा कहा था, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में है, तर्जुमा भी करूँगा इसका। पार्ट ऑफ मी थिंक्स दैट इफ़ माई पेरेंट्स हैड बिन
सेन एंड फंक्शनल एंड एबल टू एग्री। कहती है कि मेरे मन का एक हिस्सा, एक कोना जो है वो ऐसा महसूस करता है या सोचता है कि अगर मेरे वालिदैन को अक्ल होती, अभी सुनिए ध्यान से, वो कहती है कि अगर मेरे वालिदैन को अक्ल होती और अगर वो ये मानते, मे बी इट वुड हैव डन मी सम फेवर टू हैव हैड एन अरेंज्ड मैरिज। अगर मेरे वालिदैन को अक्ल होती और वो मेरी बात न मानते, क्योंकि इसने ज़िद करके शादी की थी, ये यहूदी थी, वो मुसलमान था, ये 21 साल की थी, वो 43, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, वो 43 साल का था। उसके बावजूद इसने डबल उम्र से भी बड़े शख्स से और एक मुसलमान से, और वैसे हकीकत में स्टेटस के लिहाज से भी ये बहुत अमीर थी, और इमरान खान भले ही क्रिकेटर था लेकिन वो इतना अमीर तो था नहीं उस वक़्त। तो ये कहती है कि अगर मेरे वालिदैन को अक्ल होती और मुझे वो इस बात के लिए कायल करते तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। यानी ये इसीलिए लगता है कि उसके लाशऊर में लव मैरिज के ख़िलाफ़ कुछ मतलब ख़यालात हैं, इसीलिए तो उसने ऐसी कहानी लिखी है और ऐसी कहानी पर एक फ़िल्म बनाई है। नाज़रीन, अभी दी डेली मेल को शायद इसने इंटरव्यू दिया है जमाइमा गोल्डस्मिथ ने, या जमाइमा खान कह दीजिए, जिसमें वो कहती है कि जब भी वो 3 दिसंबर को इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था तो वो उस दिन की बात करती है कि जब मुझे पता चला कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, तो उस वक़्त वो कहती है कि सलीम और कासिम, उसके जो 2 बेटे हैं इमरान खान से, वो मेरे साथ थे और मेरे साथ टीरियन वाइट भी थी, जो कि वो खुद कहती है कि जो इमरान खान की नाजायज़ औलाद है सीता वाइट से। सीता वाइट जो है उसके साथ भी इसके ताल्लुकात थे इलेजिटिमेट इमरान खान के, और फिर वो अमेरिका की अदालत ने उसके बारे में फ़ैसला किया था, उसका डीएनए टेस्ट हुआ था और उसने ये अमेरिका की अदालत ने फ़ैसला भी किया था कि हाँ ये इमरान खान की बेटी है। अभी इस बेटी की वजह से उसके ऊपर पाकिस्तान में जो है कोर्ट में केस चल रहा है, उसको नाअहल करार देने के लिए उसके ऊपर केस किया गया है इमरान खान के ऊपर, कि क्योंकि इसने जब भी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर भरे थे इमरान खान ने, तो उसमें सिर्फ उसने अपने 2 बेटों का हवाला दिया था कि मेरे 2 बेटे हैं, जबकि उसकी एक बेटी भी है, उसका उसने हवाला नहीं दिया था। तो दरख्वास्त गुजार ने ये रिक्वेस्ट की थी या ये प्रेयर की थी कि क्योंकि इसने झूठ बोला है तो वो सादिक और अमीन नहीं रहा, और जब वो सादिक और अमीन नहीं रहा तो वो उसको इलेक्शन में खड़ा रहने का या कंटेस्ट करने का हक नहीं पहुंचता। तो इसको बुनियाद बनाकर दरख्वास्त गुजार ने ये कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उसको जो है डिसक्वालीफाई किया जाए फॉर एवर, हमेशा के लिए, और वो उसकी जो है कोर्ट में पेंडिंग है। और अभी ये जो जमाइमा खान ने या जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ये जो कहा है, तो ये इमरान खान के गले की हड्डी बन सकता है। नाज़रीन, 2 दिन केबल हमने आपको बताया था कि इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने कहा था कि जनरल बाजवा, जो उस वक़्त मतलब 29 नवंबर से पहले तक वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और जब ये इसको हुकूमत से हटाया गया इमरान खान को 9 अप्रैल 22 को, उस वक़्त भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। तो ये इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में देते हुए कहा कि 18 से लेके जो 3.25 साल तक वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, तो उसने कहा कि मेरा हुक्म नहीं चलता था और जनरल बाजवा जो था वो सुपर किंग था, मैं तो एक किस्म का पपेट था। अभी इस तरह से देखा जाए अगर ईमानदारी से, तो वो अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। वो अच्छा, अगर वो पपेट था तो क्यों चिपका रहा कुर्सी से, और जब वो पावर में था, अगर वो उसको लगता था कि मेरी नहीं चलती तो उसने नौकरी छोड़ी क्यों नहीं,
और उसके बाद जब उसके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन जमा कराया गया, मेरे ख्याल में 7 मार्च 2022 को जमा कराया गया, तो उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की थी जनरल बाजवा से, और उसने ये कहा था उस वक़्त कि आपको अगर चाहिए तो इनडेफिनेट एक्सटेंशन ले लीजिए, यानी आप जब तक चाहें पूरी उम्र के लिए ताउम्र आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने रहें, खाली आप इतना काम कीजिए कि ये जो अपोजिशन, मतलब उस वक़्त की अपोजिशन पीडीएम की बात कर रहा हूँ, उनका जो नो ट्रस्ट मोशन है उसको नाकाम बनाइए। अच्छा, अभी भी जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, मतलब जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है आसिम मुनीर, अपनी तरफ से उसको कई इशारे देता है कि आप चाहें तो आप जिस तरह चाहें आप हुकूमत चलाएं, मुझे एक तरह किसी भी नमूने से वापस वज़ीर आज़म बना दीजिए। लेकिन जब वो इंटरव्यू देता है तो कहता है कि मेरी नहीं चलती थी और इसीलिए मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं, यानी जो कुछ अगर इकनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ या गवर्नेंस नहीं थी उसके 4.25 साल के दौरे इख्तियार में, तो उसका ज़िम्मेदार भी बाजवा है। अच्छा, ये बात जब ये इस इंटरव्यू जब बाजवा ने सुना तो बाजवा को बहुत गुस्सा आया, तो उसने पहले तो जावेद चौधरी को फ़ोन किया, तो जावेद चौधरी ने उसकी फ़ोन नहीं उठाई। फिर उसने आफ्ताब इकबाल को फ़ोन किया, सहाफ़ी है, समा टीवी पे आता है, उसके मज़ाकिया प्रोग्राम भी आते हैं, तो आफ्ताब इकबाल को फ़ोन करके उसने कहा कि इसको समझाओ इमरान को कि ये समझता नहीं, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इसके ऑडियो और वीडियो टेप्स हैं, अगर मैं इसको बदनाम करना चाहूँ तो ये कहीं का नहीं रहेगा। फिर वो कहता है कि इसको बताओ, एक दिन ये मेरे पास आया था और मुझे आके बोला वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी इमरान नवाज शरीफ को बहुत खूब फंसाया है तुमने, ऐसा और फंसाओ इसको, यानी ये इसके ऑडियो टेप मेरे पास महफूज हैं। आफ्ताब इकबाल ऐसा बोलता है। अब इस तरह से तो दोनों कसूरवार हैं, यानी इमरान खान भी कसूरवार है तो बाजवा भी कसूरवार है। ये तो ऐसा है कि एक दूसरे के गंदे कपड़े खुले में आप धो रहे हैं और एक दूसरे की जो बुराइयां हैं पूरी दुनिया को बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, ईसीपी की तौहीन का मामला जो है, ईसीपी की तरफ से इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर, तीनों के ऊपर वो मामला कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई है। ईसीपी के पास तो फिर उसको क्वाश करने के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की है तीनों ने। तो अभी क्या किया, असद उमर ने तो जाके ईसीपी को सीधा सीधा लिख के दे दिया कि मैं जो है माफ़ी मांगता हूँ। अब उसके साथ फवाद चौधरी और इमरान खान को इस बात पे गुस्सा आया, वो तो माफ़ी नहीं मांगते, वो तो इस बात पे बज़िद हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ईसीपी का जो भी प्रोसेस है पूरा इनके खिलाफ तौहीने ईसीपी तौहीने इलेक्शन कमीशन को वापस ले लिया जाए। अब उसके बाद जब इमरान खान को इस बात पे गुस्सा आया तो उसने असद उमर ने फिर जाके दरख्वास्त दे दी कि मैंने जो लिख के दिया है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं वो लेटर वापस लेता हूँ। और फिर उसने ये बयान भी दिया कि ये मेरे वकील ने लिख के दिया है, इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। ये अलग बात है कि वो जो दरख्वास्त लिख के दिए उस पर असद उमर के अपने दस्तखत भी हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।